नमस्कार साथियों, पटवारी भर्ती परीक्षा के दोनों पेपर हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, आप नौकरी लगाओ। दिवाली पर आपके घर पटवारी की नौकरी की खुशियां हैं। पेपर हो गया है, पेपर अच्छा था। जीके में काफ़ी सरल सवाल आए थे, मैथ में काफ़ी कठिन थे। तो चलिए हम यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। आप अपना पेपर और OMR लेके बैठ जाइए और मिलाते जाइए कि किस प्रश्न का क्या आंसर है। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? ए दुर्साहड़ा, बे कवि राजा श्यामल दास, सी चतुर सिंह या डी दयालदास। तो जो मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे वो कवि राजा श्यामल दास थे। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले लांगुरिया गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से में लोकप्रिय है? ए जैसलमेर, बी करौली, सी धौलपुर या डी मेवाड़। तो जो लांगुरिया गीत है वो कैला देवी के भक्तों द्वारा गाया जाता है और कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली ज़िले में है। तो इस हिसाब से हमारा जी इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लांगुरिया गीत जो है वो करौली ज़िले से संबंधित है, करौली ज़िले में गाया जाता है। और अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी स्पीकर, सी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या डी विपक्ष के नेता। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उसकी जो नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो राज्यपाल सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? तो जी दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि नेशनल पार्क या केवलादेव उद्यान। तो जो दुर्लभ मांसाहारी पौधा जो है यूट्रिकुलेरिया वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि भरतपुर में स्थित है। क्योंकि आपको पता है केवलादेव जो है वो एक पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पे एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो केवलादेव उद्यान होगा। आप प्रश्नों को मिलाते चाहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं बिल्कुल ऑथेंटिक एकदम राइट आंसर होगा जो आपको बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत किसने दिया? ए चंद्र बरदाई, बी बरुई, सी जोधराज, डी अमीर खुसरो। तो जो राजपूतों की अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो चंद्र बरदाई ने दिया था और इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। तो जो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो चंद्र बरदाई ने दिया था। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी होता है? या जिला कलेक्टर, बी SDO, सी तहसीलदार या डी संभाग आयुक्त। तो SDO और तहसील का जिले से कोई संबंध नहीं है, ये एक तहसील लेवल पर होता है और संभाग आयुक्त जो होता है वो संभाग लेवल पर होता है। तो जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी जो होता है वो जिला कलेक्टर होता है। ये काफ़ी सोचने वाला प्रश्न है, इसका जिला कलेक्टर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? केसरी सिंह राठौड़, मंजू शर्मा, कैलाश चंद मीणा या संगीता आर्य। तो जो केसरी सिंह राठौड़ है ये शायद सदस्य हैं RPSC के, मंजू शर्मा भी सदस्य हैं, संगीता आर्य भी सदस्य हैं और जो कैलाश चंद मीणा है वो अभी जो है वो सचिव है RPSC के, लेकिन जो पहले रिक्त चल रहा था तो इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी आंसर हो जाएगा। कैलाश चंद मीणा 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती हैं? जोधपुर, करौली, अलवर या बूंदी। तो जो कजली तीज का त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी जिले में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि बूंदी की जो है वो कजली तीज बहुत ही प्रसिद्ध है। कजली तीज को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतुड़ी तीज भी कहा जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो बूंदी राइट हो जाएगा। आप बने रहिए, अंत तक जरूर देखें। मैं सारे प्रश्न GK के प्रश्नों का यहाँ पर हल करवाने वाला हूँ पहले वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मिलान करते जाइए। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? ए किराड़ू, बी हबानेरी, सी बड़ौली या डी दिलवाड़ा। तो जो राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू है। किराड़ू जो है बाड़मेर में, उसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे अगला प्रश्न है, पीतल का निर्माण होता है तांबा प्लस टिन से, तांबा प्लस जस्ता से, लोहा सोना या जस्ता से, या शीशा या टिन से। तो जो पीतल का जो निर्माण होता है वो तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है? खंडेला, आमेर, शाहपुरा या विराटनगर। तो जो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो सीकर का खंडेला शहर प्रसिद्ध है। इसका हमारे यहाँ पर ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आमेर वैसे ही जयपुर में है, विराटनगर जयपुर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तो ये खंडेला एकमात्र चारों ऑप्शनों में जो खंडेला है वो एकमात्र ऑप्शन जो है वो सीकर का है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, 1969 में किसने जयपुर फूट का आविष्कार किया? डॉक्टर पी.के. सेट्टी, डॉक्टर विश्व मोहन, कर्पूरचंद कुलीस या डी.आर. वेद प्रकाश। डॉक्टर वेद प्रकाश। तो जो जयपुर फूट का निर्माण किया था वो डॉक्टर पी.के. सेट्टी ने किया था। तो हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डॉक्टर पी.के. सेट्टी हो जाएगा। कर्पूरचंद कुलीस का संबंध जयपुर प्रजामंडल का निर्माण की स्थापना कर्पूरचंद कुलीस ने की थी, तो ये नहीं होगा। पी.के. सेट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जैसलमेर की सबसे बड़ी व नक्काशीदार हवेली कौन सी है? बागौर की हवेली, पटुओं की हवेली, सामोद हवेली या चार चौक हवेली। तो जो बागौर की हवेली है वो उदयपुर में है, तो ये हमारा ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। पटुओं की हवेली जो है वो जैसलमेर में है, और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी व नक्काशीदार हवेली है। तो इसका जो आंसर होगा वो पटुओं की हवेली बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार चौक की जो हवेली है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? ए लूणी, बी रावी, सी नर्मदा, डी झेलम। तो जो नर्मदा नदी है वो ब्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली ब्रंश घाटी में बहती है। तो इस हिसाब से इसका जो सी वाला आंसर नर्मदा वो सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ ऐसी है जो ब्रंश घाटी में बहती हैं। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। रावी राजस्थान से है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आप सबको वैसे ही पता है, और नहीं है तो इसका राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। यहाँ पे एक और अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो वर्तमान में है वो MM श्रीवास्तव, माननीय मोहन मनिंदर श्रीवास्तव जी जो हैं वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? RPSC के अध्यक्ष की जाती है, मुख्यमंत्री की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, और जो नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक है उसका संबंध राज्यपाल से नहीं है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री। यह काफ़ी लड्डू सा सवाल है, ये इससे पहले वाले प्रश्न में दे रखा था। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? बांकिया, थाली, ढोल या घेरिया। तो जो बांकिया है उसका वो भी गैर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। थाली का भी किया जाता है, ढोल का भी किया जाता है, और जो घेरिया है ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये जो गैर नृत्य में जो पुरुष नृत्य करते हैं उसको घेरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है बल्कि ये एक पात्र है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। या यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। तो ये काफ़ी आसान सवाल पूछा है। कालीबंगा का संबंध जो है वो राजस्थान से है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? श्रीलाल, विजयदान देता, लक्ष्मी कुमारी या मालचंद तिवारी। तो जो बातारी फुलवारी है वो विजयदान देता की रचना है, और विजयदान देता को इनका एक बिज्जी भी कहा जाता है। इनका एक अलग नाम बिज्जी भी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बातारी फुलवारी विजयदान देता की रचना है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, पंचपीर में कौन शामिल नहीं है? हड़बू जी, रामदेव जी, पाबू जी या तेजा जी। जब भी ये पंचपीर वाला प्रश्न आता है तो तेजा जी ऑप्शन में जरूर होते हैं, क्योंकि तेजा जी जो है वो पंचपीर में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़बू जी, रामदेव जी और पाबू जी जो है वो पंचपीर में शामिल हैं।
यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर जी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है? बीकानेर, सिरोही, अलवर या करौली? तो जो महावीर जी का जो मेला है वो करौली ज़िले में आयोजित होता है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था। अच्छा तो क्या था, पर ठीक था। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। ए धारावर्ष, बी दलेल सिंह, डी धूमराज या सी प्रताप सिंह? तो जो आबू के परमार वंश के संस्थापक थे वो थे धूमराज। यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजय राज ने कौन सी झील बनवाई? अन्ना सागर झील, बालसमंद झील, फतेह सागर झील या पुष्कर झील? तो जो अजय राज थे उन्होंने अन्ना सागर झील बनवाई थी, क्योंकि बाकी झील का संबंध अजय राज से नहीं है। यहाँ पे यह प्रश्न था कि अजय राज ने कौन सी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया? तो यहाँ पे अन्ना सागर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? अमरजीत सिंह, एम.डी. कोरानी, इंद्रजीत खन्ना या एन.के. जैन? तो जो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो थे एम.डी. कोरानी। तो यहाँ पे हमारा बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति, बी स्पीकर, डी मुख्यमंत्री या सी मुख्यमंत्री या डी राज्यपाल? तो जो राज्य में अध्यादेश है वो राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। बाकी राष्ट्रपति जो है वो केंद्र में अध्यादेश जारी करता है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का पूछा गया है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राज्यपाल होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा गया है, मांड गायन में किसे पद्मश्री दिया गया है? अल्लाह जिल्लाबाई, मीराबाई, गौरी देवी या रानाबाई? तो जो मांड गायन का पद्मश्री दिया गया है वो अल्लाह जिल्लाबाई को दिया गया है। इसका आप थोड़ा कमेंट करके बताना है कि अल्लाह जिल्लाबाई होगा या गौरी देवी होगा। मेरे हिसाब से जो अल्लाह जिल्लाबाई जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? ए 243 के, बी 143 के, सी 115 ए, डी 249 के? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार के आयोग को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी गृह मंत्री या डी राज्यपाल? तो जो राज्यपाल जो राज्य के मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का काम सिर्फ राष्ट्रपति का है, क्योंकि राज्य के मानवाधिकार आयोग को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके के लगभग 30 प्रश्न थे जो पटवारी भर्ती परीक्षा के प्रथम पारी में पूछे गए थे। तो अगर आपने मिला लिया होगा, और आशा करता हूँ कि आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि सभी जो प्रश्न हैं वो काफ़ी सरल प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।